तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कि वो हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यह हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हमारा सबसे पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व की परिभाषा लिखनी होगी और इसका मात्रक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक न्यूमेरिकल, हम उसे भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, लिखेंगे दिया है हमें पावर कितनी दी है, 5 किलोवाट। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो होगा हमारा 5 इंटू 1000 वाट अर्थात 5000 वाट। ठीक है। हमें समय कितना दिया है, t इक्वल टू 15 मिनट। अब हम इसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, तब क्या होगा, 15 इंटू 60 इक्वल टू 900 सेकंड। ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्यय ऊर्जा यानी W हमसे पूछा है, तब क्या होगा, व्यय ऊर्जा W इक्वल टू होगा P इंटू T अर्थात 5000 इंटू 900 होगा 9 पंजे 45, 1 2 3 4 5, 4,45,000 क्या आया है हमारा जी, जूल। अगर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू 4.5 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर, और ये पॉइंट का एक, यानी हमने पॉइंट इस साइड लिया है, तो 10 की पावर 6 जूल। यह हमारा आंसर है 4.10 की पावर 6 जूल। अब हम क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे कि वो हमारे कौन कौन से होंगे। यह हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हमारा सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। अब हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बचे हैं और हमारे जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे, हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो यह हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें हमारा सबसे पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, किसी चालक के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत परिपथ
संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए और इसकी व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है अपना टारगेट _ पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।